माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, भाषण भी बहुत सुन लिए हैं, इसलिए लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। मंच पर बैठे हुए हमारी वीर माताएं और आयोजक, हमारे बंगाल के वरिष्ठ नेता, मेरे अग्रज माननीय राहुल सिन्हा एमपी, दूसरे नेता, और मेरे सामने बैठे हुए काफी संख्या में यहाँ के सुधीजन, मातृशक्ति, सबको मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने हम लोगों को श्रद्धा, प्रेम और सम्मान प्रदर्शन किया है, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ बंगाल से हुए काफी लोग हैं, आवाज से पता चल रहा है। एक बार हाथ उठाइए। बंगाल से सारे के सारे हैं। हाँ, बोलो दुर्गा माई की, बोलो काली माई की। उड़ीसा से भी कुछ लोग होंगे। जय जगन्नाथ। तो भाषण होते रहेगा। আর কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন, কালকে মাননীয় রাষ্ট্রপতিও আমাদের খড়গপুর হয়ে গেছিলেন উড়িষ্যাতে। তো আজ পশ্চিমবঙ্গকে নতুন বাংলা বানাতে হবে। আপনারা যে উৎসাহ নিয়ে গেছেন, ভোট দিয়েছেন এবং এখান থেকে যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, এই পরিবর্তনে সেটার বিরাট গুরুত্ব আছে। मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग भी हमारे साथ ही थे। पूरा देश बंगाल का परिवर्तन चाह रहा था। खाली देश नहीं, बंगाल में जितना उत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश के जगह जगह में उतना ही उत्सव मनाया जा रहा है। खाली इतना ही नहीं है, विदेश में जो भारतीय हैं उनको लगा कि भारत दूसरे बार आजाद हो गया बंगाल जीतने के बाद। 5 राज्य में चुनाव हुआ, भाजपा जीता भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी माननीय मोदी जी को बंगाल के लिए शुभेच्छा भेजा। उनको भी लगा चलो बंगाल के साथ साथ भारत का परिवर्तन हुआ है। ये हम बोलते थे कि जब तक पूरा देश जीत जाए बीजेपी, लेकिन बंगाल नहीं जीतेंगे तो ये जीत पूरा नहीं होगा और असंपूर्ण रह जाएगा। इसलिए अंतिम लड़ाई बंगाल में होगा और लड़ाई हुआ। आज नहीं, स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी जहां से हुए वो बंगाल काले अंग्रेज से अभी गुलाम था। विचारधारा से, परंपरा से, संस्कृति से, हर बात से हम गुलाम थे और गुलामी के साथ खिलाफ लड़ाई चल रहा था। एक से एक आगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वतंत्र भारत का पहला राजनीतिक शहीद है, देश के अंतिम महापुरुष, उन्होंने जो पार्टी का स्थापना किया जनसंघ, वो जनसंघ के भी जनक थे और बंगाल के भी जनक थे। हिंदू बंगाली होमलैंड के लिए इसी 20 जून को 46 में उन्होंने प्रस्ताव ली थी आइन सभा में। आज वो शतक सार्थक हुआ, इसलिए श्यामा प्रसाद का बंगाल में श्यामा प्रसाद का सरकार आया है, ये सबसे खुशी की बात है। और हम सौभाग्यवान है कि हमारे हाथ से हमारे समय घटना घटा है। पूरा देश के लोग किसी न किसी प्रकार से इसी विजय के पीछे उनका योगदान रहा है, इसलिए सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो बंगाल पहले देश को लीड करता था हर बात में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्चर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, हर जगह देश स्वतंत्र होने के बाद देश की जीडीपी में बंगाल का 24% योगदान था और आज नीचे होते होते पिछले 50 साल में ये 9-8% में चला गया है। सारा देश जब 77 रुपया इनकम करता था रोज, हम 100 रुपया करते थे। आज देश आगे बढ़ गया, 122 रुपया में जाया गया, हम 100 रुपया इनकम करते हैं। हम पीछे जा रहे हैं। पिछले 50 साल से बंगाल को पीछे ही ले जाया गया और पिछले 50 साल से बंगाल के लोग नहीं जानते कि कानून का राज क्या होता है। बिहार में तो जंगल राज था, लेकिन बंगाल का महाजंगल राज था, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला और उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन हुआ है। इसलिए कानून का स्थापना करना सबसे बड़ा चुनौती है। कलकत्ता में से बहुत रास्ता था जहां बाइक लेके जाना मुश्किल था, आज चलिए वहां 4 व्हीलर फटाटे से जा रहा है। आप जानते हैं मेछुआ बाजार कलकत्ता का सबसे बड़ा फल पट्टी है, रोज कम से कम 150 ट्रक फल आता है वहां।
और कितना चौड़ा रास्ता, 60 फीट, गाड़ी नहीं जाता था। चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही सड़क खाली, अभी गाड़ी जा रही है। हमारे वहां के एमएलए मुझे बोला, वहां के मैक्सिमम दुकानदार मुसलमान है, मुझे बुलाया उन्होंने। बोले मुझे क्यों बुला रहे हैं? बोले आइए आपको सम्मानित करेंगे। मैं सुबह 7:30 बजे गया मॉर्निंग वॉक के बाद, 1000 लोग बैठे थे सभा में और जय जयकार कर रहे थे। एक को भी वोट नहीं दिया हम लोगों को, मैं जानता था, फिर भी जय जयकार कर रहे हैं। ये होता है कानून का राज, ये होता है भाजपा। पता चल गया लोगों की क्या होने वाला है, रास्ता खाली। तो हमारे वहां विजय ओझा एमएलए बोले दादा रोज कम से कम 400 गाड़ियां इधर से जाती है, लेकिन उसमें 200 गाड़ी ऐसा है जिनके लोग आते हैं देखने के लिए कि मेछुआ से गाड़ी जाता है कि नहीं। लोग देखने के लिए आते हैं कलकत्ता में रास्ता कैसा खाली हुआ है। हेलमेट नहीं पहनना, कानून नहीं मानना फैशन हो गया। बीजेपी की सरकार बनी, हेलमेट की दुकान में लाइन लगी, बिना हेलमेट के कोई नहीं जाता, फेज टू भी चलता नहीं है। ये परिवर्तन है। रास्ता रास्ता में गाड़ी रोक के पुलिस से बोलिए या गुंडा पैसा और वसूली करते थे। साउथ से ट्रक जाता है हमारे वहां, आंध्र से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से। लोग बोलते थे कि वहां से भाईजाग से बंगाल बॉर्डर तक आए थे, हमारे 500 रुपया खर्चा होता है, और बॉर्डर से कोलकाता तो 5000 रुपया खर्चा होता है। वो बंद हो गया सब, जहां कहां वसूली, बालू, कोयला, लूट सब बंद हो गया। गाय काटना भी बंद हो गया। बंगाल में पिछले 10-15 साल से सबसे बदतर हालत थी हमारी माताओं का और गौ माताओं का। हमने नया कुछ नहीं किया, कानून बदला तो महिलाओं के साथ बदसलूकी करना बंद हो गया, और जहां कहां उत्सव पर्व आया, ईद आया तो गाय काटना फैशन था। इतनी हालत खराब थी, गाय को जुबाई किया जाता था, उसका मुंह के सामने माइक्रोफोन रखा जाता था, उसका आवाज माइक पे सुनाया जाता था। ये हालत थी। आज किसी की हिम्मत नहीं ये कर दे। खाली हमने पुराना कानून को उठा करके 4 भाषाओं में सारा पेपर्स में डाल दिया कि ये कानून भाई, इसको मान के चलो। एक घटना कहीं नहीं हुआ कि कोई कंप्लेन कर दे। तो ये हमको करना था, जनता इसीलिए हमको मैंडेट दिया, हमको लाया है, वो हम करेंगे। और जो कोई सोचा नहीं था, 1 महीना में सरकार ने इतना काम किया, शायद देश में दुनिया में कोई सरकार इतना काम किया हो। ये जो बंगाल की स्थिति थी, बॉर्डर में करीब 400-500 किलोमीटर अभी भी बाढ़ नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व में फटाफट उसका बाढ़ लगाया जा रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठ जो होता था रोहिंग्याओं का, इतनी संख्या, ये केवल बंगाल के लिए नहीं, पूरा देश के लिए खतरा था। देश में जहां कहां देश विरोधी गतिविधि होती थी, बम विस्फोट होता था, माइक फटता था, कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ होता था। जगह जगह बस्ती, जम्मू कश्मीर से लेकर के चेन्नई, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद से और दिल्ली तक सब जगह इनका बस्ती था। अब वहां से उठाया जा रहा है, अपने आप घर जा रहे हैं, लाइन लगा हुआ है बॉर्डर में। हमने वहां शेल्टर बनाए, वहां आओ, माछ भात खाओ, घर जाओ। सबको निकाल रहे हैं और निकालेंगे, एक भी रहने नहीं देंगे। किसी को बिरयानी खिलाने के लिए हमने ठेका नहीं लिए, बहुत दिन रह लिए। अब जाओ अपने घर, और सीधा सीधा जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो तरीका हमको आता है कैसे भेजना। अगर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, गोलीबारी बंद हो सकती है तो बंगाल में भी बंद हो सकता है। और वो जानते हैं भाजपा का राज क्या है, तो अपने आप चुपचाप जा रहे हैं। सबके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कौन दिया क्या दिया उन्हीं का वर्षन आपने सुना होगा। बोरे में आई कार्ड बन के रहता था, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आते ही फोटो चिपका के नाम लिख के दे दिया जाता था। देश में कहीं भी जाओ, कमाओ खाओ। और क्या बोलते हैं, हमें क्या चिंता है, सरकार ने आवास योजना का पैसा दिया तो जहां कहीं घर बना लिया, स्कूल में भेज दिया, सरकारी स्कूल में फ्री में खाओ, मिड डे मील खा के बच्चे आ जाते हैं, पत्नी को लक्ष्मी भंडार मिल जाता है, हमें नरेगा का काम मिल जाता है, घर का पैसा, शौचालय का पैसा सब मिलता है, फ्री में खा पी के संख्या बढ़ाकर उसको कब्जा करने का जो साजिश था वो उजागर हो गया और सब जा रहे हैं धीरे धीरे। ये पूरा देश से निकालेंगे हम। लगभग 90-91 लाख जो वोटर कार्ड, वोटर माइनस हुए हमारे वहां विधानसभा, हमारे वोटर लिस्ट से बंगाल में। इसके चलते ये घटना हुई कि वहां ना धांधली हुई ना टीएमसी जीती। पिछले 50 साल से इन्हीं के ऊपर जीत रहे थे ये सारे विरोधी पार्टियां। सफाई हो गया है और इन सारी लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। गरीब कल्याण योजना का, चाहे तो राशन हो,
चाहे तो शौचालय हो, गैस हो, या तो नरेगा का काम हो, लक्ष्मी भंडार हो, या तो किसान सम्मान निधि हो, सारी के सारे सुविधाएं कम से कम 30 लाख लोग ये बांग्लादेशी इसका लाभ ले रहे थे। हमारे यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिलती थी। ये सारे कार्ड माइनस हो रहा है, सब मैचिंग हो रहा है, इनको सारे के सारे सुविधाओं से वंचित किया जाएगा और वो प्रोसेस शुरू हो गया है। एक को भी हम नहीं खिला पिला कर रखेंगे। सरकार ने काम शुरू कर दिया है, सबको छांटेंगे यहाँ से, इसलिए कोई रहने की जरूरत नहीं, अपने आप चले। ये जरूरी था, ये देश के लिए खतरा था, हमारे देश की अर्थनीति के लिए खतरा था, हमारे देश की सुरक्षा कानून व्यवस्था के लिए खतरा थे। इनको हम हटा रहे हैं और हटा कर रखेंगे। बंगाल के लोग पलायन कर रहे थे, यहाँ जो बैठे हुए क्यों आए लोग? ना कमाई है, ना सुरक्षा है, ना दवाई है। पिछले 5 साल में और लोग पलायन कर 40-45 लाख युवा बंगाल छोड़कर आए हैं, अलग अलग हिस्सों में देश के गए हैं केवल पेट के लिए। बूढ़े माँ बाप को, बच्चा को, पत्नी को छोड़कर आए केवल पेट के लिए। हम चाहेंगे 40 लाख युवा बंगाल वापिस आए, नौकरी चाकरी व्यवसाय करके नया बंगाल बनाने में हाथ बटाए। उनके लिए व्यवस्था हम देखेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भाग के आ गए हैं, उनका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बंगाल में थे, सारा इन्वेस्टमेंट इधर करें मुंबई दिल्ली में। वो बोलते दादा जब तक ये लोग हैं हम नहीं जाएंगे। हम बोलते आइए बंगाल में बिजनेस है, वो हमको बोलते पहले तो आप आइए फिर हम आएंगे। ये डायलॉग सुनना पड़ता था। अब हम आ गए, सब फोन आ रहा है कब आए। आज तक कोई ना तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना कोई लैंड पॉलिसी है, ना कोई व्यवस्था है। वो जाते हैं, घूमते हैं, ठोकर खाते हैं। जमीन लेने के लिए दलाल है, जमीन ले लिया वहां दीवार लगाना तो भी दलाल है। A to Z उनसे लेना है, क्वालिटी क्वांटिटी वही तय करेंगे, कोई नहीं जाता। आप फोन आ रहा है, हम बोले 2-4 दिन समय दिए, 2-4 महीना हम सारी व्यवस्था तैयार करते हैं और आप आएंगे, आपको परमिट हाथ में मिल जाएगा, आपको लैंड मिल जाएगा, आपको सारा सुविधा मिल जाएगा और आप यहाँ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे। वो बंगाल हम बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, कल से वही है। बंगाल का जनक श्यामा प्रसाद का आज पुण्यतिथि है। कल बंगाल की जन्मतिथि था। पहली बार सरकारी व्यवस्था में पश्चिम बंगाल दिवस मनाया गया, माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व में हुआ। पहली बार योग दिवस बंगाल में सरकारी व्यवस्था में बना। हम लोग करते थे अपने ढंग से, लगता है कि हम बांग्लादेश में हैं, वहां योग कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता था। परमिशन नहीं मिलता था। दुर्गा पूजा का नया पूजा करेंगे तो परमिशन नहीं है, विसर्जन के लिए परमिशन नहीं है। कहाँ रह रहे थे उस समय? विभाजन के पहले स्लोगन लगता था, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। ले तो लिए, लेकिन उस पाकिस्तान को भी तोड़ के श्यामा प्रसाद लाए थे। और आज और आगे चला गया, कान में बीड़ी मुंह में पान, बांग्ला होवे पाकिस्तान। आप बांग्ला पाकिस्तान नहीं होगा। जिसको पाकिस्तान बांग्लादेश से प्यार है उसको वहां भेज देंगे, वहां जाकर आराम से रहो। हम सोचते थे शांति से रहेंगे, इसलिए 2 टुकड़ा दे दिए थे, एक पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। पिछले 50-70 साल में ऐसा हालत कर दिए कि इंसान का रहने का लायक ही नहीं छोड़ा। कैसे जिंदगी जी रहे हैं, जानवर से भी बदतर जिंदगी है। रात भर पेट्रोल की लाइन देना पड़ता है, आटा के लिए आधा दिन लाइन पड़ता है, 200 रुपया आटा है पाकिस्तान में। बांग्लादेश से उससे बदतर हालत है और होने वाला है। इसलिए सिंध से आवाज आ रहा है कि हम हिंदुस्तान से जुड़ेंगे, आजाद कश्मीर से आवाज आ रहा है हम हिंदुस्तान से जुड़ेंगे। कुछ दिन के बाद ओ जय बांग्ला नहीं है, आवाज आएगा जय पश्चिम बांग्ला, कि हम आपके साथ जाएंगे, ये आवाज आएगा बांग्लादेश। तो होने वाला है। इसीलिए जो नया बंगाल, नया भारत के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाला है, आप सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, आगे भी रहेगा। मैं आपको आह्वान करता हूँ, अगले दुर्गा पूजा में आइए बंगाल में दुर्गा पूजा देखने। आगामी दुर्गा पूजा पश्चिम बांग्लाয় হবে, विजयादशमी ওখানে হবে। और उसके साथ साथ मैं सरकार बहादुर से भी अपील करता हूं, केंद्र सरकार से, जिस महापुरुष के विचारधारा से दिखाए और राह से हम आगे बढ़कर नया भारत बना रहे हैं, जिनके बलिदान से बंगाल में बलिदान नहीं दिया, वो कश्मीर में बलिदान दिया अखंड भारत के लिए, उन महापुरुष का सम्मान होना चाहिए। देश के सर्वोच्च सम्मान से उनको अर्पित होना चाहिए, भारत रत्न उनको अर्पित करना चाहिए, तभी सही में उनको सम्मान प्रदर्शन हमारा होगा। ये होना चाहिए, तभी उनका बलिदान, जिसके चलते आज हम राज कर रहे हैं, हमारी सरकार है,
देश की नया निर्माण हो रहा है। श्यामा प्रसाद को भारत रत्न देना हमारा जिम्मेदारी बनता है। मुझे लगता है आज या कल वो काम होगा, तभी उनका आत्मा शांति होगा, हमें भी लगेगा कि हम योग्य सम्मान उनको दिया है। सबको धन्यवाद। भारत माता की। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।